हेलो, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द पेविलियन। मैं हूं फखर आलम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स का कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द HBL PSL सीजन 9 and just now we've had another result from Multan. Multan Sultans continue their victorious ways and keep their position right on top of the table. इसके बारे में बात करेंगे. With me in the pavilion I've got three fantastic cricketing minds. I've got Azhar Ali, Misbah-ul Haq and Mohammad Hafiz. Wasim Akram is travelling on a very important mission outside of the country and he'll be back in a few days. अच्छा जनाब, सबसे पहले तो आइए जरा नजर डाल लेते हैं मैच समरी के ऊपर. मैच समरी आपकी खिदमत में पेश करते हैं. ये हुआ है जनाब अब से कुछ देर पहले मुल्तान में. लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग की आज और पहले बैटिंग करके सिर्फ 166 रन बनाए 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे. एक वक्त में यूँ लग रहा था कि ये 150 रन भी नहीं कर सकेंगे, मगर अच्छी एक रिकवरी की. वेंडर डूजन 54, फखर जमान देर विद 41, रजा विद 23, जहांदाद another very nice innings of 16 of 9 deliveries. मोहम्मद अली ने बड़ी शानदार बॉलिंग की एक दफ़ा फिर. 2 विकेट 28 रन देकर, उसामा मीर 1 विकेट 25 रन देकर एंड देन अब्बास आफरीदी 1 34. जवाब में मुल्तान सुल्तान ने 19वें ओवर में 170 रन मुकम्मल किए. कप्तान रिजवान की बेहतरीन इनिंग्स 82 रन की. इफ्तिखार ने एक शानदार 34 रन की इनिंग खेली है. बेसिकली आज इफ्तिवेनिया बाकायदगी से महसूस हुआ HBL PSL 9 में 11 गेंदों के ऊपर. विली ने भी एक इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली 25 और 23. शाहीन शाह अफरीदी 2 ओवर 25 रन इनके 2. यहाँ पर आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं कि his bowling figures are good, but we're going to talk about how he bowled. Zaman there 2 for 52. This is by far the most expensive spell जो कि Zaman ने बॉल किया है in his HBL PSL career. And Linde there 1 for 26 and 4. Multan Sultans win this one by 5 wickets, looking really really good. आइए जरा पॉइंट टेबल पे नजर डाल लेते हैं. ये रहा पॉइंट टेबल. मुल्तान सुल्तान right on top, 3 games, 3 wins, 6 points and a net run rate of 1.165, followed by Quetta Gladiators with 4 points, and then you have Islamabad United, Karachi Kings both with 2 points each. And at the bottom of the table at number 5 is Lahore Qalandars and Peshawar Zalmi. Now remember कि Lahore Qalandars ने 3 मैच खेले, 3 मैच हारी है, जबकि Peshawar Zalmi 2 मैच खेल के 2 मैच हारी हुई है. And that's how the situation is. आखिरी 4 टीमें जो टॉप पे होंगी वो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करेंगी. ये रहा आप लोगों का पॉइंट टेबल. But the 3 experts that I have with me in the pavilion, इन तीनों experts ने predict किया था कि लाहौर कलंदर्स जीतेगी. That was not to be. Very precise, मिसबा? जीत गई. लाहौर कलंदर्स being लाहौर कलंदर्स सरप्राइज किया उन्होंने सबको. हाँ. हमें भी. हाँ. आई थिंक लाहौर को ये वाली जो आज का जो मैच है वो ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि मुश्किल था स्टार्ट में. अगर आप देखें नया बॉल जिस तरीके से हुआ और उसको बड़ा ज़बरदस्त टैकल कर लिया उन्होंने. फर्स्ट 6 ओवर्स में 49 for 1 द वे द बॉल वाज मूविंग अराउंड. उसके बाद ईजीली यू कुड से कि कहीं ना कहीं 180 तो बनना चाहिए था. बट आई थिंक फ्रॉम 7 to 15, 65 लूजिंग जस्ट 1 more विकेट, दैट वाज द टाइम जहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया. सेट बैटर्स हैं, आपका रन रेट जो है वो बढ़ना चाहिए था, लेकिन कहीं भी मोमेंटम नहीं गेन हुआ. फ़खर ज़मान इनिशियली द वे ही बैटेड और जिस तरीके से बाउंड्रीज आई और अटैक किया, और उसके बाद सडनली आफ्टर फर्स्ट 10 to 12 बॉल्स वो स्ट्रगल करना शुरू हो गया. और स्पिनर्स पे नॉर्मली ही इज़ वेरी गुड अगेंस्ट रिस्ट स्पिन. वो उस तरह की कोई शॉट, बड़ा शॉट लगा नहीं सके. प्रेशर बिल्ड होता गया एंड देन 16 to 20 इवन आपकी फिर जो है वो उस तरीके से आप 8 विकेट्स आपके हाथ में थी और आखिरी 5 ओवर्स में आप उस तरीके से कैपिटलाइज नहीं कर सके जो करना चाहिए था. तो बैटिंग में ही मुझे लगता है 15 रन शॉर्ट थी लाहौर कलंदर्स. एंड देन ऑब्वियसली व्हेन दे केम टू फील्ड, टैक्टिक्स में बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स, फील्ड सेटिंग्स में. फिर इफ्तिखार जो गेम प्लान है आपका, मैचअप्स हैं, फील्ड सेटिंग्स हैं, नोइंग द स्ट्रेंथ्स ऑफ द अपोजिशन, वो मुझे लगता है मिस किया उन्होंने. इफ्तिखार को जिस तरीके से एंड पे बॉलिंग कराई उसके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ में, आई थिंक वहाँ पे मिस्टेक्स हैं. फिर ओवर नंबर्स कहाँ पे किसको कराने हैं. जो आपका आखिरी ओवर का मास्टर बॉलर था उसको आपने 19वां ओवर करा दिया. जो सेकंड लास्ट ओवर, आज तक PSL में कभी भी इन्होंने 19वां ओवर नहीं किया, आज उनसे करवा दिया गया. फिर डेविड विली से जिस तरीके से शाहीन को लास्ट अपने ओवर में जो
छक्का मारा है उसने, इससे बात slow run करेंगे करके। हम ओवर को रिव्यू करेंगे इन डिटेल मिसबा आपसे थोड़ी देर बाद. सो ओवरऑल हफीज, what do you think? If you were to summarize this performance by Lahore Qalandars, it looked like a very average performance by the defending champions. देखें वो तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली जो विटनेस की है दो स्पेशल इनिंग्स फ्रॉम टू डिफरेंट प्लेयर्स फिनिशिंग के तौर पर, पहले पोलार्ड ने पूरा मैच एकदम से पूरा लग रहा था शायद फंस सकता है, जब वो आए पूरा मैच फिनिश कर दिया. और फिर आज रात को जब मुल्तान सुल्तान के लिए वो रोल प्ले करना था तो इफ्ती ने आके जो रोल प्ले किया दैट वाज स्पेशल. और इस तरह के मैच देखने को मज़ा भी आता है कि दोनों तरह मैच चल रहा हो और कोई एक प्लेयर अपनी ब्रिलियंस की वजह से मैच जीत के ले जाए. गलतियाँ हुई हैं लाहौर कलंदर से. आई थिंक इट्स अ राइट टाइम कि उनको जल्दी एड्रेस करें, नहीं तो काफ़ी लेट होता जाएगा, क्योंकि 3 मैचेस लगातार हारने से आप बहुत नीचे जाते हैं. लेकिन ये जैसे आज देखें, जो इफ्तिखार को एक रोल जिस पे वो मोर कंफर्टेबल है और जो शॉर्ट रेंज है उसकी वो उसको दी हैं. मुझे लगता है कि टैक्टिकली गलतियां, जो मिसबा की बात है बिल्कुल ऐसी है, और फील्डिंग ने पूरा रोल प्ले किया. मैं पहले बात आपसे कर चुका हूं कि आप एज ए बैट्समैन अगर आप फेल होते हैं या एज ए बॉलर अगर आप फेल होते हैं तो आप सिर्फ अपनी ज़ात को डैमेज करते हैं, लेकिन अगर आप एज ए फील्डर जो है वो फेल हो जाते हैं तो पूरी टीम को डैमेज करते हैं. बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की. ये हफीज़, अनफॉर्चुनेटली अभी तक अज़हर इस पूरे HBL PSL 9 में जो फील्डिंग के एफर्ट्स हमें नज़र आ रहे हैं, दे आर वेरी डिसअपॉइंटिंग. एंड देन दैट टेक्स मी बैक टू द हॉरर शो ऑफ फील्डिंग दैट वी हैड इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, जो हफीज़ को भुगतना पड़ा वहाँ पर. यू सीन सम प्लेयर्स हु प्लेड फॉर पाकिस्तान एंड जस्ट टेरेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ फील्डिंग. व्हाई डू यू थिंक दैट इज हैपनिंग? आई थिंक ये जैसे मुल्तान ने भी 4 कैचेस ड्रॉप किए और चारों के चारों अब्बास अफरीदी की बॉल्स पे ड्रॉप हुए, तो उसने एक आउट किया है 34 रन देकर. अगर वो कैच हुए होते उसमें 3 भी होते, हो सकता है वो 5 आउट भी कर जाता और उसके एनालिसिस भी और ज़्यादा बेहतर होते. तो आई थिंक हार्ड लक टू हिम टुडे. बट ओके, जो शाहीन शाह ने कैच रिजवान का छोड़ा है एट आई थिंक ही वाज अबाउट 30 और उस टाइम पे वो था. तो मतलब आपका ऐसा प्लेयर जिसने इनिंग को होल्ड किया हुआ था और मेरे ख्याल में उसी की बाउंड्रीज आ रही थी उस टाइम पे, और किसी को वो इतना कोई और प्लेयर इतना फ्लुएंटली नहीं खेल पाया. जो भी बाउंड्री थी रिजवान तलाश कर रहा था, तो उसकी वहाँ पे विकेट गिरती तो आई थिंक ये गेम टोटली डिफरेंट तरीके से होता था. और लाहौर कलंदर की जहाँ तक बात करें, आई थिंक नाउ अब एक्सपोज होना शुरू हुई है उनकी बॉलिंग भी, शाहीन की कप्तानी भी. आई नो कि यार ये 2-3 मैच से आपने 2 दफ़ा चैम्पियन हुआ हुआ है, लेकिन हफीज़ भाई ने दोपहर में भी बात की थी कि यार वो राशिद खान का ना होना ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन आई थिंक अब पता लग रहा है कि एक मिडल ओवर में जो राशिद खान का इम्पैक्ट था और जो कंफर्ट वो बाकी बॉलर्स को देता था वो अब नहीं है. जब भी अब प्रेशर पड़ रहा है, शाहीन की वो फॉर्म नहीं है, उसके अलावा हारिस रऊफ़ की वो फॉर्म नहीं है, और कप्तानी भी अब आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो रही है. हमने देखा जब फाइनल नया बैट्समैन आया, इफ्तिखार पहला बॉल फेस कर रहा है और आप उसको लेग साइड पे फीड भी कर रहे हैं और फाइन लेग भी ऊपर है. जहाँ पे ऑफ स्टंप के बाहर बॉल कर रहे हैं वहाँ पे आपका थर्ड मैन ऊपर है, जहाँ पे लेग साइड पे बॉल कर रहे हैं वहाँ पे आपका फाइन लेग ऊपर है. कोई कोऑर्डिनेशन बिटवीन कैप्टन एंड कप्तान नज़र नहीं आई आज. आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता इनको अब पता लगेगा कि आपको जब रिसोर्सेज आपके कम होते जाते हैं तो कितना मुश्किल हो जाता है कप्तानी करना. मैं सॉरी, आई लाइक टू ब्रिंग दिस टू द फ्लोर हियर फॉर एवरीबॉडी टू डिस्कस. हम राशिद खान के ऊपर आप इतना एम्फेसाइज कर रहे हैं. आज लिंडे ने 4 ओवर कराए हैं और बड़े अच्छे इकोनॉमी के साथ 6.5 के. ही वाज क्रिएटिंग इनफ प्रेशर मिसबा ऑन वन साइड, जिस तरह राशिद करते हैं. राशिद ने बहुत सारी इनिंग्स में विकेट नहीं भी लेते, लेकिन वो एक एंड से प्रेशर क्रिएट करते हैं जो कि रिजल्ट करता है दूसरे एंड से विकेट्स फॉल करने का. आज लिंडे वो काम कर रहे थे. He was creating that pressure. उन्होंने एक विकेट भी ली, but even then our bowlers were not able to deliver. Misbah, or was it the field settings and then the bowlers not bowling according to the field, and then of course terrible fielding? That was both. I mean, disciplines आपके जब तक ठीक नहीं होंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए जो है वो मैच को किसी भी उससे सोचना. आप देखें यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त उन्होंने रीड भी किया पिच को, बॉल को टर्न करने की पूरी कोशिश की, एक चांस दिया अपने आप को, स्टंप हुए, स्पिन हुआ बॉल. अब क्योंकि हाई 10 की तो अच्छा बाउंस मिल रहा था. ये देखें पूरा वो बॉल को स्पिन करने जा रहे हैं. ये नहीं कि T20 में खींच के मारो. काफ़ी प्रॉब्लम हुई, बट आखिरी ओवर में थोड़ा बेहतर खेल गए, इनके अगेंस्ट वो रन्स कर गए. बट ओवरऑल आई थिंक मैच में ले आए थे वो लाहौर की टीम को. फिर मैं वही बात करूंगा कि मेन बॉलर्स आपके उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे.
नॉर्मली लाहौर जिस सिचुएशन में आ गई थी आखिरी 4 ओवर्स में, यहाँ से लाहौर मैच नहीं जाने देती क्योंकि डेथ ओवर्स इनकी एक स्ट्रेंथ थी। बट आज वो डिलीवर नहीं कर सके उस तरीके से अगेन वंस अगेन। आई मीन मुझे ये नहीं समझ आती कि आखिरी ओवर्स में आपको पता है कि हर बैट्समैन रैम्प शॉट खेलेगा, फाइन लेग आप ऊपर नहीं रख सकते, लेकिन एक बॉल पे आगे आती थी, चौका लगता था, फिर वो पीछे जाती थी, फिर बैट्समैन आउट हुआ या सिंगल हुआ, फिर वो आगे हुई और फिर अगली गेंद पे चौका लगा। तो ये इनडिसाइसिव अप्रोच है, यानी आपको समझ नहीं आ रही और आप जो है वो बस बॉल को या गेम को चेज़ कर रहे हैं, एक बॉल आप पीछे हैं। आपको गेम से आगे होना है। बिफोर दैट डिलीवरी यू हैव टू थिंक कि यार हमने कौन सी फील्ड लेनी है, क्या बॉलिंग करनी है। इन द स्लॉट अगर आप बॉलिंग करेंगे, इफ्तिखार को भी एवरीबॉडी नोज ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ये ज़रा शाहीन शाह अफरीदी का ओवर देख लेते हैं हम। ये इन्होंने जो अपना आखिरी ओवर आज का कराया है, दिस वाज द 18th ओवर आई थिंक, जो है इसको ज़रा बॉल बाय बॉल हम लेकर चलते हैं। ये ज़रा नोट करें, पहला चौका फाइन लेग अंदर है, आपने उधर बॉल फिर ये फाइन लेग उन्होंने पीछे, लेकिन वो बिल्कुल हुआ है। फिर ये ज़रा देखिए आप, ये 6 खाया है उन्होंने। अब देखें कि यॉर्कर पे वो 3 बॉलों के बाद गए हैं यॉर्कर पे और उसको नज़र नहीं आ रहा, गेंद थोड़ा सा रिवर्स भी हो रहा है। वाई नॉट कि कीप इट सिंपल जस्ट बिफोर, यानी जैसे ही वो विली सामने आया आपको नज़र आ रहा है ही इज़ गेटिंग लेट, ही इज़ लुकिंग फॉर दैट लेंथ, राइट। और स्लो ये वाला जब आप करेंगे लेफ्ट हैंडर को, वो तो उसको अंदर आएगा, उसकी स्लॉट में आएगा। उससे बेहतर है कि फुलर यॉर्कर जो बाद में ऑप्शन उन्होंने लिए वो करते। वंस ही स्कोर्ड ऑलरेडी 10 से ऊपर रन हो गए थे, फिर वो यॉर्कर्स पे आए हैं। तो वो अगर अच्छा ओवर हो जाता तो मेरे ख्याल में प्रेशर बहुत बिल्ड हो जाना था। और वही वाली बात है, अगर आप नोट करें कि कप्तान खुद बॉल कर रहे हैं, तो कप्तान अपने लिए फील्ड खुद सेट कर रहे हैं ना बेसिकली बुनियादी तौर पे। और वही हुआ, फाइन लेग अंदर थी, उन्होंने बॉल उनको जिस चैनल पे कराया, वो एक उनको पहले बाउंड्री पड़ी, फिर वो दूसरा उनको वो हुआ, फिर उन्होंने स्लॉट में दे दी बॉल, और यॉर्कर पे वो बिल्कुल सही। और मुझे एक चीज़ और समझ नहीं आ रही कि शाहीन को हमेशा हमने देखा है कि अगेंस्ट राइट हैंडर डेथ ओवर्स में जब हल्का सा भी रिवर्स हो रहा या नहीं हो रहा राइट हैंडर्स पे, वो राउंड द विकेट आते थे। तब उनका ये वाला स्लोअर वन और इफेक्टिव होता था, क्योंकि इस एंगल से जाके जब बॉल हल्का सा भी ग्रिप करता है मुश्किल हो जाता है, और यहाँ से रूम नहीं मिलता, एंगल नहीं मिलता बैट्समैन को। अब जब आप ओवर द स्टंप कर रहे हैं राइट हैंडर को, और वो स्लाइड सी एंगल से लेग स्टंप जो मिडल में भी फिनिश हुआ, जो इफ्तिखार ने ये वाले शॉट खेले, वो और इजी हो जाते हैं खेलने आपके लिए। तो मुझे आई डोंट थिंक सो कि मुझे ऑन द विकेट ही आखिरी ओवर्स में करता है, लेकिन अभी नहीं, आज उन्होंने नहीं किया। दैट्स अनदर थिंग विच आई थिंक वो एक मुश्किल एंगल हो जाता है जब राउंड द विकेट आप लास्ट ओवर्स में लेफ्ट हैंडर करता है बॉल। राइट। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं ज़मान के ओवर की, 19वां ओवर। एक तो उन्होंने HBL PSL की तारीख में कभी भी 19वां ओवर नहीं करवाया, लेकिन ये जिस तरह का करवाया, अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर ये लेकर आते हैं फट, आप देख लीजिए ज़रा। अगेन हफीज़ टेक अस थ्रू नाउ, लुक एट दिस। ये लेंथ कर रहे हैं, जब इन्होंने आगे की एक बॉल, जबकि थर्ड मैन अंदर था, और फिर ये देखें चौका लगा इनको, फिर ये उधर ही कर रहे हैं, थर्ड मैन अभी भी अंदर था, और ये तो खैर चले मिस फील्ड हुआ, अगेन पुअर फील्डिंग स्टैंडर्ड्स। ये जो ऐसी मिस फील्ड होती है ना, वो आपका मोमेंटम आपसे दूर करती है और दूसरी टीम को मोमेंटम मिलता है। अगर ये सिंगल होती और यहाँ पे इफ्तिखार का ऑफ स्ट्राइक होता, तो यू नेवर नो, इट कुड बी अ डिफरेंट स्टोरी। दैट्स व्हाट आई मीन। तो इस तरह की जो छोटी छोटी गलतियाँ अगर आप करते हैं, वो पूरे मैच में कवर नहीं होती। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है T20 क्रिकेट में। अक्सर लोग सोचते हैं कि पहले 6 ओवर के अंदर मैच जीता जाता है, बिल्कुल गलत है। वो आपको एक मोमेंटम दे सकती है, लेकिन जो राइट मोमेंटम आप लेते हैं वो 7 से 15 ओवर के 9 ओवर की ब्रैकेट है, मिडिल ओवर, जो भी टीम वो बेहतर खेलती है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं जीतने के। आज आप देखें 2 मैच हुए हैं, दोनों टीमों के वो टीम जीती है जिसने 7 से 9 15 ओवर का जो 9 ओवर का ब्रैकेट है वो अच्छा खेला है। कराची ने उसमें 89 रन्स किए हैं, वो जीते हैं। पेशावर ने 79 रन्स किए हैं, वो हारे हैं। राइट। लाहौर ने 65 रन्स किए हैं इस ब्रैकेट के अंदर 9 ओवर में 7 से 15 में, वो हारे हैं। और मुल्तान ने 79 रन्स किए हैं, वो जीते हैं। राइट। तो हमें हालांकि इसमें मैं दूसरी तरफ जाता हूँ, लाहौर ने 49 रन्स किए हैं पहले 6 ओवरों में, पावर प्ले में। मुल्तान ने किए हैं 38। अगर देखा जाए तो अगर ये पहले 6 ओवर में टोन सेट होती है या सारा कुछ जीता जाता मैच, तो वहाँ पे वो जीत जाते। लेकिन वो एक मोमेंटम मिल सकता है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर गेम है वो 7 to 15 ओवर है। वो एज ए बॉलिंग यूनिट अगर आप अच्छा खेलते हैं तो भी आप जीत सकते हैं, और अगर आप एज ए बैटिंग यूनिट अगर आप वो अच्छा खेलते हैं तो भी आप जीतते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये ब्रैकेट है उस खेल की, इस T20 में हमेशा से,
कि इसकी रेशो बढ़ जाती है अगर आप ये वाला ब्रैकेट अच्छा खेलें. All right, dosto, with that, we're going to take a break here on the Pavilion. But when we come back, we are going to talk about this game a little bit more and dissect and look into what went wrong for Lahore Qalandars and what went right for Multan Sultan. See you on the other side. Oh, welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स का कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द HBL PSL 9 और मुल्तान से खबर ये है कि मुल्तान सुल्तान से अपना मैच लाहौर कलंदर्स के खिलाफ जीत लिया एंड आई थिंक इट्स लाहौर कलंदर्स दैट आर रिस्पांसिबल फॉर दिस डिफीट बिकॉज दे वर इन अ वेरी गुड पोजीशन एट वन टाइम. मैच जो था बहुत फंसा हुआ था. हफीज़ ने ब्रेक पे जाने से पहले एक बड़ी अच्छी बात पॉइंट आउट की. एक बड़ा अच्छा स्टैट उन्होंने शेयर किया कि मिडिल ओवर्स जो है जो टीम बेहतर खेलती है, आज चूंकि डबल हेडर था, 2 मैचेस हुए थे, कराची किंग्स ने भी अपने मिडिल ओवर्स अच्छे खेले, बेहतर खेले पेशावर ज़ल्मी से, दैट्स व्हाई दे वन. एंड अगेन मुल्तान सुल्तान प्लेड देयर मिडिल ओवर्स रियली वेल. अब जरा लाहौर कलंदर्स की बैटिंग की बात कर लेते हैं. साहिबजादा फरहान, ऑफ कोर्स अजहर बॉल बहुत स्विंग हो रहा था शुरू में, पहली इनिंग में बड़ा जब नया गेंद था तो काफ़ी ज़रा मुश्किल लग रहा था, तो साहिबजादा फरहान तो आउट हो गए बड़े आसाम से. बट फ़खर जमान ने अच्छी ही शुरुआत की, बट फिर वो आगे जाके अचानक उनका जो स्ट्राइक रेट है वो गिरना शुरू हो गया एंड इट लुक लाइक ही कुडंट गेट अ होल्ड ऑफ द बॉल. देखिए, आपने सेकंड इनिंग में भी देखा कि नया बॉल भी और इवन जो स्पिनर था लिंडे, उसने भी जब अच्छे एरिया में बॉल किया है, बस टफ. और लेकिन जिस तरह का स्टार्ट इन्होंने दे दिया था, जो इनको मिल गया था, वो टोटली हम भी देख रहे थे. जिस तरह सीम स्विंग हो रहा है, अनइवन बाउंस हो रहा है, बड़ा मुश्किल. लेकिन जिस तरीके से पावर प्ले इन्होंने खेला है, ऑब्वियसली जब फ़खर शॉट्स मारते हैं तो वो बिल्कुल अंडर प्रेशर कर देते हैं. और बिल्कुल एक टाइम पे लग रहा था कि ये 180-90 का पिच कर दिया उन्होंने. लेकिन जब जैसे स्पिनर आए तो थोड़ा सा उन्होंने स्ट्रगल किया. लेकिन फिर भी मैं कहूँगा इफ़ लाहौर के जब पहले 2-3 ओवर हुए हैं, 2 ओवर हुए हैं स्पेशली, उसके बाद अगर 6 ओवर में अगर 49 हो गया है एक विकेट पे, तो दे वुड हैव सेड लाइक 20 रन हमने ज़्यादा बना लिए हैं उसमें. और उसके अलावा भी जितना भी कह लें कि मिडिल ओवर में स्लो हुए, ऑन दिस पेज 166, yes 175 they could have easily made. लेकिन ये कि 166 भी एक बहुत अच्छा टोटल था. मैं कहता हूँ 175 अगर बना भी लेते हैं तो जिस किस्म की टैक्टिकल एरर्स हुए हैं कप्तानी में भी लाहौर कलंदर्स के, और फिर बॉलिंग के अंदर जिस किस्म की इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है और जिस किस्म की नाकिस फील्डिंग रही है, तो शायद 175 या 185 भी पूरे हो जाते हैं. देखिए, जब आपके हाथ में चीज़ें 2 आउट आपने नए बॉल से किए हैं, कंडीशंस आपकी फेवर में, शाहीन ने भी जिस ओवर में रिजा हेंड्रिक्स को आउट किया उसमें 2 बड़े जो है हाफ बॉलियाँ करके 2 चौके खाए. फिर तीसरे पे भी चौके वाला बॉल है जिस पे वो आउट हुआ. उसके बाद जमान ने भी इतने विकेट टेकिंग बॉल करने के बावजूद जो इजी गिफ्ट इजी रन्स लीग जब आप करते हो, जब आप ऑन टॉप हो, और फिर आप जब मैच हारते हो तो फिर आपको वो याद आते हैं. तो हम तो सिर्फ अभी आखिरी ओवर देख रहे हैं ना. आप शुरू के ओवर देखें जब टीम अंडर प्रेशर है, बल्ले पे बॉल नहीं लग रहा. इवन सिकंदर रजा आज की पिच पे 2 ओवरों में 24 रन देना, हालांकि वहाँ पे ठीक ठाक मुश्किल हो रही थी. इफ्तिखार ने आगे बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, आखिरी ओवर में उसको रन्स हुए, वो भी चांस लिया है इन्होंने. तो वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट था कि स्पिन को अगर हेल्प मिल रही है और एक ऐसा बॉलर आपकी टीम में है कि जो मिस्ट्री बॉलिंग कर सकता है, विकेट टू विकेट बॉल कर सकता है, वो अगर थोड़ी सी बेहतर बॉलिंग करते तो, क्योंकि जब इतना स्कोर होता है तो मार्जिन ऑफ एरर जो है ना वो आपके पास बड़ा कम है. फील्डिंग टॉप क्लास हो, आप अपनी बॉलिंग बिल्कुल जो प्लान है उसके मुताबिक करें, तभी ज़रा सा भी आप कहीं पे भी आगे पीछे हुए तो ऐसा मैच आपके हाथ से निकल जाता है, क्योंकि इतना बड़ा आपके पास कुशन नहीं है रन्स का. मुल्तान क्यों सक्सेसफुल जा रहा है? वो दे आर जस्ट डूइंग द सिंपल थिंग्स राइट. कोई वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं कर रहे. जब यॉर्कर करने हैं तो वो फुल फोकस के साथ और फुल एनर्जी के साथ वो एक चीज़ पे कर रहे हैं. स्लोअर वन करना है तो फुल कमिट होके कर रहे हैं. और जब अगर लाइन लेंथ पे रखना है तो वो फुल कमिट हो रहे हैं लाइन लेंथ के ऊपर. तो आई थिंक कप्तानी प्लान्स हर चीज़ उन्होंने बड़ी सिंपल रखी हुई है, और उनको कंडीशंस भी उनकी एग्जीक्यूशन हम बात कर रहे हैं कि लाहौर ने गिफ्ट की हैं बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज, जबकि लाहौर के सेट बैट्समैन खड़े थे वंदद हुसैन और फ़खर जमान. मुझे लगता है कि हमें क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए मुल्तान की बॉलिंग को. उस टाइम उन्होंने बिल्कुल, उसामा भी आया तो उन्होंने हिलने नहीं दिया उनको, उनके जोन में बॉल उनको दिए ही नहीं. और ये अच्छी बॉलिंग थी कि विकेटें ना गिरने के बावजूद भी उनको खुले रन्स नहीं करने दिए. बेसिकली सिंपल वे में कि आप करो, आप बनाओगे रन्स, हम आपको कुछ नहीं देंगे. आई थिंक देन विकेट वहाँ पे आपको विकेटें मिलती हैं. मैं 4 सीज़न की मुल्तान सुल्तान की अगर पिक्स देखूँ ना, तो पहले सीज़न में 4 साल पहले उनकी सबसे बेहतरीन पिक साबित हुई रिजवान. वो आए और उन्होंने आके एक डिफरेंट स्टोरी, एक मास्टर कार्ड के तौर पर उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी. फिर आए तो धानी,
फिर आए तो एहसानुल्लाह, इस मरतबा मोहम्मद अली। तो उनकी मैनेजमेंट को भी दाद देने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से वो राइट वे में जो एरिया उनको चाहिए होता है, चाहे वो इमर्जिंग का प्लेयर हो, चाहे वो बाहर की पिक्स हों, वो अपने टीम के कॉम्पोजिशन के मुताबिक बहुत बेहतर पिक्स जो हैं वो अपने साथ इंगेज करते हैं। और फिर उनकी भी एक अच्छी चीज़ ये है कि वो एग्जीक्यूट करते हैं उन सारे प्लान्स को जो मैनेजमेंट उनको बताती है। वैन डर डूसन ने भी बड़ी ज़बरदस्त आज इनिंग्स खेली, वेरी रिस्पॉन्सिबल, वेरी, और अभी तक वो मुसलसल डिलीवर करते हैं लाहौर कलंदर्स को। नहीं देखें, एक सीनियर प्लेयर हैं जो अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट का कामयाब प्लेयर है, और जब आप किसी जगह पे जाते हैं, किसी लीग में खेलने हैं, तो आप एक रेपुटेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि आप एक रिप्रेजेंटेशन होते हैं अपनी पूरी कंट्री की। तो आप जब ये यहाँ पे आए हैं, तो ऑब्वियसली ही इज़ प्लेइंग लाइक द वे ही प्लेज, टेकिंग लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक्निकली बड़े सॉलिड हैं, और जो T20 का प्लेयर है जो एक टेक्निक के साथ इनके पास मौजूद है, इसी तरीके से ये इंटरनेशनल क्रिकेट में भी इनकी एनर्जी सेम है। एंड इट्स अ ग्रेट प्रोफेशनलिज्म टू वॉच कि एक बंदा वहाँ से आता है, कंप्लेसेंट नहीं है बिल्कुल अपनी बारी लेते वक्त कि मैं नहीं भी होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ही इज़ टेकिंग ऑल द राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बैट्समैन टू डिलीवर फॉर द मुल्तान सुल्तान। Yeah, and did really well for Lahore Qalandars actually. Sorry, Lahore Qalandars. Good morning, please. Thank you. मुल्तान सुल्तान की तारीफ ज़्यादा हो रही है तो वो Yeah, I went. That's okay. But Van der Dusen has delivered for Lahore Qalandars and they should be. शाहनवाज ज़हानी की बात करते हैं। मिसबा, आपने बड़ा उनको, आपने कहा कि बड़ा ज़बरदस्त उनका फर्स्ट क्लास सीज़न गुजरा है, बड़ा बेहतरीन उन्होंने बॉलिंग की है, मगर अगेन आज भी बड़े फ्लैट लग रहे थे। 12 की इकॉनमी से 2 ओवरों में 24 रन दिए उन्होंने भी। उसको बताना पड़ेगा कि बॉल का कलर चेंज हो गया। ओके, रेड से वाइट पे आ गए, बिल्कुल ऐसे। थोड़ी सी जो है ना लेंथ चेंज करनी पड़ेगी, राइट। बट ऐसा हो जाता है प्रेशर ओवर जब आप करते हैं किसी भी। मुझे लगता है कि आखिरी ओवरों ने बहुत अच्छा किया है, वो जो सिचुएशन थी और जिस स्टेज पे थे वहाँ पे लाहौर की टीम, तो दैट कुड हैव बीन गॉन रॉन्ग। 10 से 1 रन पे अगर आखिरी ओवर आप कर रहे हैं और एक एक्स्ट्रा फील्डर है अंदर, तो वो बड़ा एक प्रेशर वाला ओवर था। आई बिलीव कि ही बॉल्ड वेल। सर्कल में किसी को 10-12 रन हो सकते हैं। आई स्टिल बिलीव कि एनर्जी अच्छी थी, और जो मुझे अच्छी चीज़ लगी वो ये लगी कि ये हमेशा हम भी जब बैरेथ वेड जब ये खेलते थे तो इन 2 चीज़ें हमें पता होती थी कि एक तो इनको वाइड यॉर्कर करना है और दूसरा पूरा बाउंसर करना है। नीचे वाला गेंद जो भी है या अंदर वाला जो आप फुलर लेंथ यॉर्कर अगर मिस होगा तो आपको याद है जो 4 छक्के इन्होंने मारे हुए। स्टिल धानी अंडर प्रेशर भी था, तो वो दोनों चीज़ें उसने डिलीवर की आखिरी ओवर में। तो मैं जो बात कर रहा हूँ मुल्तान सुल्तान की कि ये इनका जो गेम प्लान है वो बड़ा प्रिसाइज है, और ये हर सिचुएशन में जो मर्जी हो जाए उस गेम प्लान को याद रखते हैं और एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। एग्जीक्यूशन में बड़े प्रिसाइज हैं। और इसके साथ ही हम लेते हैं एक वक्फा, मिलते हैं आप लोगों से वक्फे के बाद। वेलकम बैक टू द पेविलियन। हम लोग बात कर रहे हैं HBL PSL 9 के इस आखिरी मैच की, जो कि मुल्तान सुल्तान्स का लाहौर कलंदर्स के साथ था। मेरे साथ पेविलियन में मौजूद आई हैव गॉट अजहर अली, आई हैव गॉट मोहम्मद हफीज़ एंड मिसबाहुल हक। वसीम अकरम जो है वो ट्रैवल किए कनाडा एंड ही शुड बी बैक इन अ फ्यू डेज एंड ही विल बी बैक इन द पेविलियन। आज बड़े खुश होंगे क्योंकि कराची किंग्स से अपना पहला मैच जो था वो आज जीता था। हम लोग बात कर रहे थे, अभी ये वापस आते हैं लाहौर कलंदर्स के मैच की तरफ। मिसबा, हफीज़, अजहर, आप तीनों से मैचअप्स की हम बड़ी बात करते हैं कि जी बड़ा लीग के अंदर कंपेटिटिव क्रिकेट हो गई है और हर एक के पास स्टेटिशियन मौजूद होते हैं और उनके अपना डेटा एनालिस्ट मौजूद होते हैं, वो मैचअप्स करके आपको बताते हैं। क्या ये मैचअप इनके पास नहीं था कि हारिस रऊफ़ का जो रिकॉर्ड है इफ्तिखार के सामने, उन्होंने 4 दफ़ा उनको PSL में डिसमिस किया है, वो 19वां ओवर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त, 19वें ओवर के अंदर इफ्तिखार के अगेंस्ट बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर चुके हैं। इफ्तिखार की बैटिंग एवरेज जो है वो हारिस रऊफ़ के अगेंस्ट वो सिर्फ 11.75 है। तो क्या ये एक बेहतर मैचअप नहीं था कि यार अच्छा मैं अभी जो हूँ वो इनको नहीं ओवर देता और मैं हारिस को देता हूँ इंस्टेड ऑफ जमान खान? मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ डिस्कस हुई होगा। डिस्कस होती या उस टाइम कोई बाहर से इशारा करता तो शायद उस वक्त ये सोचते, क्योंकि प्रेशर सिचुएशन थी, एट द स्पॉट आपको डिसीजन करना था। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो कप्तान के जहन में होनी चाहिए थी कि कौन सा ऐसा बॉलर है जिसने मुझे लास्ट ओवर में अंडर प्रेशर मैच जिताए हुए हैं, और कौन सा ऐसा बॉलर है। मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि आपका जो एक्सपीरियंस बॉलर है जब ऐसी सिचुएशन बन जाए तो सेकंड लास्ट ओवर उसको करना चाहिए। और हमने बड़ी दफ़ा ये किया है, वहाब ने इंग्लैंड में ऐसा मैच जिताया सेकंड लास्ट ओवर में, जब ऐसा क्रूशल कि वो अच्छा ओवर कर जाएगा तो उसके बाद
आपके दूसरे बॉलर के लिए लास्ट ओवर में कुशन ज़्यादा होगा रन्स का। बिल्कुल ऐसे ही। अगर मैं T20 वर्ल्ड कप की बात करूं 2009 में गुल ने सेकंड लास्ट ओवर किया था वहां पे, और उसने वो 5 या 6 रन्स पे ओवर किया था, और आमिर के लिए फिर 23-24 रन्स बचे थे आखिरी ओवर में। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको देखनी है और आपको जहन में रखनी है। मुझे नहीं लगता कि शायद उस टाइम शाहीन ने यही सोचा होगा कि बेहतर हमारी बॉलिंग कर रहा है ज़मान, ये वाला ओवर ये अच्छा कर देगा तो आखिरी ओवर में जो है आपका मैच बन जाएगा, हारिस रऊफ़ होगा। बट हो तो कुछ भी सकता है हारिस करता तो वो इतना स्कोर हो जाता। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो एट सर्टन टाइम्स कॉन्फिडेंस लेवल प्रीवियस उसकी वजह से उस बॉलर का ज़्यादा होता है, वो आपके लिए वो चीज़ें उस टाइम पे फ़ायदा आपको मिल जाता है इस चीज़ का। एब्सोल्युटली। इफ्तिखार जो है वो आजम खान के साथ सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बैट्समैन है। 72 sixes by both of them in the T20s in the last 1 year. That's quite a phenomenal thing. And Fakhar Zaman and Saim Ayub right behind. 64 sixes by Fakhar Zaman and 61 by Saim Ayub. Interesting stat there, Hafiz. इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जिस जगह पे ये अपना स्कोर करते हैं, दो हैं टॉप ऑर्डर। जी जी जी। अगर आप फ़खर की बात करें, ये पाकिस्तान के प्लेयर हैं, पूरी दुनिया के नहीं है, ये पाकिस्तान के जो 4 प्लेयर जिन्होंने सबसे ज़्यादा एक साल में पाकिस्तानी बैटर्स की बात हो रही है, जो है हिट किए हैं। तो 2 टॉप ऑर्डर हैं जो इनिंग्स का स्टार्ट करते हैं या उसको लेके चलते हैं, और 2 फिनिशर के तौर पर खेल रहे हैं कि उनकी बारी 5 और 6 के ऊपर आती है। तो मेरा ख्याल है जो इफ्तिखार की सक्सेस है वो उसकी शेयर हार्डवर्क है, जो मैंने उसको बहुत सी जगहों पे करते देखा। हम सब उसके विटनेस हैं कि जिस तरह उन्होंने अपनी गेम को इवॉल्व किया, और उन्होंने देखा बहुत पिछले 2-3 सालों में उनको ये आइडिया हो गया कि दिस इज़ व्हाट द रिक्वायरमेंट ऑफ द गेम एट द मोमेंट, कि मुझे अपनी गेम के अंदर टेक्निक तो शायद वहीं पे कहीं ना कहीं रुक जाएगी, लेकिन टैक्टिक्स में उन्होंने अपने आप को कामयाब प्लेयर बनाने की कोशिश की, मेहनत की, और जो 6 हिटिंग एबिलिटी है उनकी ऐड ऑन हुई, जो उनकी गेम को पाकिस्तान के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित हो रही है, और दुनिया में जहाँ पे भी वो लीग भी खेलते हैं जाके कामयाब होते हैं। बिल्कुल होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है, जो सूर्य कुमार यादव ने भी बात की थी, कि उन एरियाज़ को एक्सेस करना एज अ बैटर यूजुअली जहाँ पे फील्ड नहीं होती, और फिर आखिरी के ओवर्स में आपको पता होगा कि कौन से बॉल मुझे हो सकते हैं। अब देखिए ये अनयूजुअल एरियाज़ हैं, ये जहाँ पे भी उन्होंने शॉट खेली नॉर्मली बॉलर के लिए मुश्किल होता है वहाँ पे फील्ड सेट करना। अब यॉर्कर्स के अगेंस्ट आई थिंक ही जस्ट इम्प्रूव्ड अ लॉट। वो ये कोई आसान बॉल नहीं थे, अंदर वाले यॉर्कर हर किसी के लिए मुश्किल होता है। ज़मान ऐसे एक्शन से जो बॉल हो रहा होता है, और इफ्तिखार ने बड़े आराम से वो छक्के मारे हैं, हैट्स ऑफ टू हिम। ये मैच इतना आसान नहीं था जितना आसान उन्होंने कर दिया मुल्तान के लिए एंड पे आके। बिल्कुल जैसे बात की थी, देख लें अब ये शॉट देखें, ये बिल्कुल ये वो शॉट है कि जो आप ये देखें, ये वो शॉट है कि जो आप विजुअलाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, आपको पता है फील्डर यहाँ पे नहीं होगा। ये ठीक है, एक गुड लक हुई उनकी, बट ओवरऑल अगर देखें तो ये वो सारे शॉट हैं कि जो आप 100% श्योरिटी के साथ खेल रहे हैं कि मैं यहाँ हिट करूँगा, यहाँ बॉल आएगा और यहाँ जाएगा। आई थिंक अ वेरी वेरी गुड इनिंग, क्लीन हिटिंग। वेरी क्लीन हिटिंग, वेरी पहले गुड। मैच में कहा था ना वो बकार जो लेफ्ट आर्म सलाम खेल जो भी, उसका काफ़ी आइडिया था पोलार्ड को। इसी तरह इफ्तिखार ने भी यही बात की, मुझे पता है ये टॉप क्लास बॉलर है, लेकिन हम इकट्ठे प्रैक्टिस करते हैं, और मैं इसको रोज़ाना नेट्स में या वीक में 2-3 दफ़ा खेलता हूँ, तो मुझे पता है मैं इसको पिक अच्छा करता हूँ, तो मुझे कॉन्फिडेंट था कि मैं इसको जब ये होगा तो मेरे पास चांस है। तो आई थिंक यस। और एक थोड़ा सा चीज़ देखने वाली, आखिरी 2-3 ओवर में ड्यू हालांकि कम पड़ी, लेकिन ड्यू भी अब आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी इन प्ले। बिल्कुल आ रही थी। तो यस, स्टिल क्रेडिट टू इफ्तिखार अहमद के जिस तरीके से फिनिश किया, क्योंकि अगर इफ़ ही गॉट आउट देयर बहुत प्रेशर में आ जाता है। कोई बात वही है कि आपकी एग्जीक्यूशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखें कि हमने देखा कि ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर्स प्लान किए उन्होंने, लेकिन वहाँ पे हुए नहीं, फिर वो चौथी स्टंप पे थे, वो बाहर नहीं थे। इवन स्लोअर वन भी जो किए हैं वो भी अगर थोड़ा सा और बाहर स्लोअर वन हो तो जो भी लेग साइड या इधर को देख रहा होता है बैट्समैन, उसके लिए वहाँ से उस बॉल को लेके जाना मुश्किल होता है। मैं वैसे स्टैट्स की इतनी ज़्यादा मैं फ़ैन नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन
आज के मैच में 4 कैच छोड़ने के बाद शायद ये पहली टीम हो जो मैच में जीत गई। मैं भी फैन, मैं तो खैर कहता हूँ कि स्टैट्स और स्टैट्स, बट दैट्स अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन देयर कि 4 कैचेस छोड़ने के बाद भी मैच जीत जाए, तो ये फिर दूसरी टीम की नाकिस परफॉर्मेंस ज्यादा हाईलाइट करती है यार कि अगले ने 4 कैचेस छोड़े में फिर भी हम उनसे हार गए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट शेयर करते हैं, फैक्ट आपके साथ शेयर करते हैं। अजहर अली ने ये रेज किया था कि जी कौन सी टीम है PSL की तारीख में जो 200 रन्स 200 या 200 से ऊपर के रन्स जो डिफेंड नहीं कर सकी, कौन सी टीम है जो PSL की तारीख में? लाहौर कलंदर ही होने। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, मैं लाहौर आपको कलंदर कह रहा हूँ, is the मुझे culprit। मान नहीं रहे थे मैं, क्योंकि PSL जब भी हम करते हैं फॉलो कि बहुत दफ़ा, और ये रीसेंट पास भी इसमें शामिल है, बिल्कुल ऐसे ही। और कई मैचेस ये बहुत क्लोज जाके जीते भी हैं, जिसमें ज़मान खान जो आज अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से डिलीवर नहीं कर सके, राइटली सो इफ्तिखार ने भी मेंशन किया, वो बड़े एंड के ओवर्स के बड़े स्पेशलिस्ट बॉलर हैं, लेकिन ये है कि लाहौर कलंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में लैग करता है, और बाकी टीमें बेशक उनकी बॉलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है टेक्टिकली। अब रिजवान और मुल्तान सुल्तान की जितनी भी मैनेजमेंट है उनको क्रेडिट देना पड़ेगा आपको, जिस तरीके से जो भी प्लान कर रहे हैं, कंडीशन सूट कर रही हैं, लेकिन बाकी भी उसी कंडीशंस में खेल रहे हैं। लाहौर कलंदर की और उनकी अगर बॉलिंग देखें तो वो ऑन पेपर लाहौर कलंदर की ज़्यादा बेहतर लगती है इन टर्म्स ऑफ फास्ट बॉलिंग स्पेशली। आई एग्री विद यू। लेकिन ये है कि उनके प्लान्स देख लें, एग्जीक्यूशन देख लें, और वो जो आप मैचअप्स कहते हैं। हालांकि मुल्तान को अगर आप देखें तो मुल्तान का कोई इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, 165 प्लस रन्स चेज करते हुए 16 मैचों में सिर्फ 5 जीते हैं, 11 हारे हुए। So this was a unique situation that we had। और दुख भी है जी, साढ़े 3 की प्रेडिक्शन खराब हुई। वो तो मैं पहले ही कहते थे कि एक्सपर्ट प्रेडिक्शंस में ऑल केम आउट रॉन्ग। वो तो एंड में देखेंगे आप लोगों की पोजीशन क्या है, चूंकि वसीम भाई ने जो था वो तो बोल दिया था मुल्तान सुल्तान। उन्होंने फ्लाइट पे चढ़ने से पहले हमें टेक्स्ट किया था कि मुल्तान सुल्तान मेरे लिए आप लोग ऐड कर दीजिएगा। हाँ, तो हमने मुल्तान सुल्तान वसीम अकरम के लिए ऐड कर दिया, तो उनको एक और पॉइंट जो है ये आपने पहले नहीं बताया। वो कनाडा भी चले जाए तो प्रेसिडेंट तो है ना। एक चीज़ मैं पहले बता दूं, आज द पवेलियन में ना आ जाए कि एक 200 चेज मेरी कप्तानी में भी लाहौर कलंदर को हुआ है। पहले से एक बंदा कहता है मैं भी कसूरवार हूं, मैं भी कसूरवार हूं। बात सुनिए, ये आपने पहले अनाउंस करना है, अब हम नहीं मानेंगे कि उन्होंने मुल्तान सुल्तान। भाई अब आप माने ना माने, फैसला तो हो गया है। चलिए आगे चलिए। ऐसे रोई फिर लतीफ़ा सुनावा होता नहीं, तुसी नहीं सुनाओ तो बेहतर रहेगा। ये कैचेस के ऊपर हमने बड़ी बात की है, एंड आपने मिसबा आप बता रहे थे कि बेस फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। हफीज यू वर सेइंग द सेम थिंग, यू नो दैट वो है। ये जरा कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि खुशदिल हैज बीन क्वाइट अ कल्प्रिट इन ड्रॉपिंग कैचेस। लेट्स से ये कंपैरिजन वाला कैच है। एक तो ये देखें आप, पहला कैच देखिए, मैं खुशदिल को नहीं टैग करना चाहता, लेकिन मैं ओवरऑल तमाम यंगस्टर जो ये हमारी ट्रांसमिशन देख रहे हैं उनसे बात करना चाहता हूँ कि आप एज ए क्रिकेटर अपनी बैटिंग अपनी बॉलिंग पे जितना ध्यान देते हैं उतना ही ध्यान अपनी फील्डिंग पे दें। कि देखें, जब आप कैच छोड़ते हैं किसी भी मैच में तो पूरा मैच बदल जाता है। करेक्ट। तो यहाँ पे जो जॉर्ज लिंडे है, जब उनका हमने कैच देखा तो उनकी पोजीशन, उनकी बेस, जो मिसबा ने उस दिन बात की कि ही वाज राइट अंडर द बॉल, और उनकी राइट पोजीशन थी टू टेक द बॉल। लेकिन जो हमारे पाकिस्तान के मोस्ट फील्डर हैं उनके बैलेंस, उनकी बेस स्ट्रांग नहीं रहती, जिसकी वजह से उनके हाथ में बॉल लग के तो वो उछल जाता है, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो बॉल को खींच रही है। राइट। जो जब तक राइट बैलेंस नहीं होगा आपकी लेग्स का, एक वेट आपको कंट्रोल करने की ऑप्शन जो आपको होनी चाहिए, जब वो आप लूज़ करते हैं तो आप होल्डिंग कर पाते बॉल को। तो आप देखिए, मोस्ट ऑफ द कैचेस जो पाकिस्तानी बैट्स जो फील्डर छोड़ रहे हैं उसमें बेस स्ट्रांग नहीं है, वो लूज़ बेस की वजह से वो छोड़ रहे हैं। अगर जॉर्ज लिंडे को आप देखें तो उनकी राइट बेस है, बेस के साथ उनकी साइड ऑन मूवमेंट है, ही टेकिंग द बॉल, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप गेट अंडर द बॉल इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग जब भी आपने कैच पकड़ना है। दूसरा, आपकी राइट बेस हो और उसके बाद आपकी जो साइडवेज मूवमेंट अगर हो, दैट गिव यू अ बेटर चांस टू होल्ड द कैच। तो पाकिस्तानी फील्डर, देयर इज अ रॉन्ग रीज़न, लाइक देयर इज अ राइट रीज़न कि आप लोग जो है राइट या रॉन्ग वट एवर रीज़न, बट यू आर ड्रॉपिंग टू मैनी कैचेस, जिसकी वजह से हम लोग पाकिस्तान की जो मैचेस हैं हम वो भी हारते हैं। और इसी तरह की जो PSL में अभी तक की परफॉर्मेंस है, मेरे ख्याल है 90% जो हमारे कैचेस इस PSL में अभी तक छूटे हैं उसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स 90%। अगर आप ये पोजीशन देखें तो ग्राउंड से देखें, जो जॉर्ज लिंडे ने कैच पकड़ा है उसको देखें वो कहाँ पकड़ रहा है, राइट इन फ्रंट ऑफ हिज आइज। हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, उसी बॉल को हम वेस्ट हाइट पे ले रहे हैं। नहीं,
तो वो और हम अपने लिए मुश्किल करते। देखें खुशदिल कितना नीचे है, ऑलमोस्ट वो एक कोलैप्स कर गई है टांग। दूसरी तरफ उसको देखें, जॉर्ज लंडे एक अच्छी पोजीशन में है और वो बिल्कुल राइट इन फ्रंट ऑफ हिज आइज़ वो बॉल को ले रहा है। अब इस पोजीशन में आप ऑलरेडी स्टक हो गए हैं, आप मूव नहीं कर सकते। और दूसरा, आपने गेंद को इतना नीचे ले गए हैं कि आपके पास वो जो आई लेवल से नीचे चली गई, आपके लिए और मुश्किल हो गया। और मुश्किल हो गया। राइट, विद दैट वी आर गोइंग टू टेक अ ब्रेक हियर ऑन द पवेलियन, बट व्हेन वी कम बैक देयर इज मोर ऑन द अदर साइड। स्टे विद अस। Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स continued coverage of the HBL PSL Season 9. With me in the Pavilion, I've got three fantastic gentlemen. I've got Azhar Ali, I've got Mohammad Hafiz and Miss Paul Haq. Wasim Akram is traveling for a charity event and should be back in a few days. Break पे जाने से पहले हमने जो है सारे पैकेजेस आपको दिखाए and of course आज डबल हेडर था, 2 मैचेस हुए थे। एक दफ़ा फिर आप लोगों को बताते चले, पहला मैच जो था वो कराची किंग्स का था पेशावर ज़ल्मी से, जो कराची किंग्स ने जीता। दूसरा मैच मुल्तान सुल्तान का था लाहौर कलंदर से, जो कि मुल्तान सुल्तान से जीता। और इसके साथ ही आज का हमारा दिन जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मिसबा, यू मस्ट बी हैप्पी गोइंग बैक टू द होटल। सही कह रहा है। यू मस्ट बी ऑल बी हैप्पी। जरा वो दिखा दीजिए इनके जाने से पहले, ताकि रात को इनको नींद अच्छी आए। एक्सपर्ट प्रेडिक्शंस का लीडर बोर्ड आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। मिस पाउल हक जो है वो 5 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पे है, वसीम अकरम 4 के साथ नंबर 2 पे है, अजहर अली 3 के साथ वो है, और मोहम्मद हफीज़ प्रोफेसर सबसे ज़्यादा जो है वो प्रेडिक्शंस आपकी रॉन्ग हो रही हैं, आप 2 पे हैं। तो ये आगे जाके ये अर्ली डेज इन द टूर्नामेंट, आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता यू कैन कैच अप। नीचे इसलिए हमें आगे जाके वसीम भाई नहीं जीतना, प्रेसिडेंट तो वही है। देखते हैं, जरूरी नहीं है कि वही जीते, हो सकता है कि कुछ सरप्राइजेस मिले आपको, यू नेवर नो। वसीम भाई जीते। चलिए, ये आपकी ऑलरेडी आप शक व शुबहात पैदा कर रहे हैं। शक नहीं, मैं तो यकीन से कह रहा हूँ। सुल्तान से आगे तो नहीं जा सकता। सुल्तान से आगे नहीं जा सकते, ये तो इसमें कोई शक की बात नहीं। बट लेट्स सी हाउ थिंग्स गो। वी हैव अ लॉट ऑफ मैचेस टू गो स्टिल फॉर ऑल द टीम्स। कल आपके लिए एक और मैच लेकर आ रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये देख लीजिए। टुमारोज गेम वी हैव, दिस इज गोइंग टू बी क्वेटा ग्लैडिएटर्स क्लैशिंग विद इस्लामाबाद यूनाइटेड। लाहौर से शाम 7 बजे मैच शुरू होगा। हम लोग आपकी खिदमत में 5 बजे हाजिर हो जाएंगे। 5 बजे हम लोग आपकी खिदमत में आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दोबारा हाजिर होंगे एंड शुड बी एक्साइटिंग।